नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिम में आपका स्वागत है। आज हम एनालॉजी के कुछ उदाहरण करने वाले हैं जो अति महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके उस एग्जाम में रिपीटेड आने वाले प्रश्न हैं। इसे अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न है आपके सामने, लड़की का संबंध सुंदर के साथ जिस प्रकार है उसी प्रकार आपका लड़का का संबंध ज्ञात करना है। उसी प्रकार लड़का का संबंध ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लड़की और सुंदर के बीच। तो लड़की के सौंदर्य को प्रकट करने के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग सामान्यतः हम लोग करते हैं। जनरली लड़की को बोलने के लिए क्या बोलते हैं कि वह सुंदर है, तो सामान्यतः लड़की को किस ब्यूटी को प्रकट करने के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ब्यूटी शब्द लड़का के साथ हमें जोड़ना है। लड़का क्या ब्यूटी क्या होता है? चतुर नहीं होता है, वीर नहीं होता है, साहसी नहीं होता है, मनोहर। जनरली मनोहर बोल के लड़का को लड़का की सुंदरता को मनोहर बोल के प्रकट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फल का संबंध अंगूर के साथ जिस प्रकार है उसी प्रकार स्तनपायी का संबंध आपको ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए आप। फल और अंगूर के बीच क्या संबंध है? जैसे अंगूर एक फल है, अंगूर क्या है? अंगूर एक फल है। उसी प्रकार स्तनपायी क्या है? उसी प्रकार इसमें सांप स्तनपायी नहीं होता है, मछली स्तनपायी नहीं होता है, गौरैया स्तनपायी नहीं होता है, तो भैंस क्या हो जाएगा? स्तनपायी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, एक स्वरता का संबंध विविधता से जिस प्रकार है उसी प्रकार रुक्षता का संबंध ज्ञात करना है। एक स्वरता मतलब एकता। एक स्वरता का संबंध विविधता के बीच क्या है? यह एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द हैं। क्या है ये? विलोम शब्द हैं। एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो यह विलोम है तो रुक्षता का विलोम ही ज्ञात करना होगा हमें। रुक्षता का विलोम ज्ञात करना होगा तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रुक्षता का। रुक्षता का विलोम सहजता होगा? नहीं। रुक्षता का विलोम क्या हो जाएगा आपका? सहजता। शिष्टता होगा? नहीं। पिछड़ापन होगा? नहीं। कच्चापन होगा? नहीं। तो आपका सही जवाब क्या निकला? ऑप्शन ए। आपके लिए अगला प्रश्न है, पोंगी का संबंध रेशम के साथ जिस प्रकार है सैलोट का संबंध ज्ञात करना है। पोंगी और रेशम के बीच क्या संबंध है? पोंगी रेशम की एक अच्छी प्रजाति है या प्रजाति है। क्या है? यह प्रजाति है। तो सैलोट किसका प्रजाति है? देखिए, जिस प्रकार पोंगी रेशम की एक अच्छी प्रजाति है उसी प्रकार सैलोट नाव की एक अच्छी प्रजाति है। किसकी प्रजाति ही ज्ञात करना होगा? तो नाव का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आपके लिए अगला प्रश्न है, पोस्टर का संबंध वॉल के साथ जिस प्रकार है उसी प्रकार फोटोग्राफ का संबंध आपको ज्ञात करना है। उसी प्रकार फोटोग्राफ का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो पोस्टर और वॉल के बीच क्या संबंध आप स्थापित कर सकते हैं? जिस प्रकार पोस्टर को दीवार पर चिपकाया जाता है। पोस्टर को कहाँ पे चिपकाया जाता है? यहाँ चिपकाने का काम होगा। चिपकाया जाता है दीवार पर। तो उसी प्रकार फोटोग्राफ कहाँ पर? फोटोग्राफ। उसी प्रकार फोटोग्राफ को कहाँ पे रखा जाता है? यदि पोस्टर को दीवार पे रखा जाता है चिपका के, तो फोटोग्राफ को फ्रेम में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फ्रेम लगा के घर में लगाते हैं, उसी प्रकार यही ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कैमरा में नहीं रहता है, वो दीवार पे टंगता है, वो भी फ्रेम में लगा के। तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ब्यूटी नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका है, मैच का संबंध विन के साथ जिस प्रकार है एग्जामिनेशन का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो मैच और विन के बीच क्या संबंध आप स्थापित कर सकते हैं? जिस प्रकार मैच में जीत प्राप्त होती है, मैच जब खेलते हैं तो जीत प्राप्त होती है, ये ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं गोल को। उसी प्रकार एग्जामिनेशन का संबंध हमें ऑप्शन से ढूंढना है। एग्जामिनेशन का संबंध ऑप्शन से कैसे ढूंढेंगे? उसी प्रकार परीक्षा में सफलता मिलती है, राइट नहीं मिलती है, अपियर नहीं मिलता है, सक्सेस मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, हॉट का संबंध ओवेन के साथ जिस प्रकार है तो कोल्ड का संबंध आपको ज्ञात करना है। जिस प्रकार ओवेन
ओवन भट्ठी को बोलते हैं। गर्म होता है, ओवन क्या होता है, ओवन गर्म होता है। उसी प्रकार कोल्ड का संबंध क्या कोल्ड रहता है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वेदर, पिक्चर। तो एयर कंडीशनर आपका क्या हो जाएगा, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर। जिस प्रकार ओवन गर्म होता है उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर ठंड के लिए प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग ठंड के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, हाउस का संबंध वॉल के साथ जिस प्रकार है उसी प्रकार वॉल का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो हाउस और वॉल के बीच का संबंध है, जिस प्रकार हाउस में दीवार होते हैं, घर में दीवार होते हैं, घर में दीवार होते हैं, उसी प्रकार दीवार जो है, उसी प्रकार दीवार ईंट में होते, दीवार में क्या होते हैं, इसी प्रकार दीवार में क्या होते हैं, ईंट होते हैं, मतलब ब्रिक्स होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पेंट नहीं होता है, पहले ब्रिक्स तो लगेगा, सेंट नहीं होगा, सीमेंट भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका, हेमलेट का संबंध शेक्सपियर के साथ है, उसी प्रकार शकुंतलम का संबंध आपको ज्ञात करना है। हेमलेट का संबंध, जिस प्रकार हेमलेट शेक्सपियर की रचना है, यह रचना है, यह इसका रचना है, एपिक्स है। तो शकुंतलम क्या है, शकुंतलम भी कोई रचना है। उसी प्रकार शकुंतलम कालिदास की रचना है, किसकी, वाल्मीकि का नहीं, टेंसन का नहीं, कालिदास हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, पोस्टेज का संबंध पैकिंग मशीन के साथ है, तो पता का संबंध आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोनों के बीच आप संबंध निकालिए। पोस्टेज का संबंध पैकिंग के मशीन के साथ कैसे है, तो जिस प्रकार पोस्ट पैकिंग मशीन का यंत्र है उसी प्रकार पता लेखी मशीन से भेजा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, कलम का संबंध स्याही के साथ जिस प्रकार है, टाइपराइटर का संबंध आपको ज्ञात करना है। जिस प्रकार कलम से लिखने से स्याही का प्रयोग, कलम से लिखते हैं तो उसमें स्याही डाला जाता है, उसी प्रकार टाइपराइटर का संबंध किसके साथ हो जाएगा, इसी प्रकार टाइपराइटर का संबंध टाइपराइटर में रिबन होता है, रोलर नहीं, पहले रिबन में इंक डाला जाता है स्याही, कीबोर्ड नहीं, हैंडलिंग नहीं, रिबन। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपके लिए अगला प्रश्न है, निर्माता का संबंध थोक विक्रेता के साथ है, तो खुदरा विक्रेता का संबंध किसके साथ हो जाएगा। देखिए, निर्माता और थोक विक्रेता के बीच संबंध स्थापित करना होगा। जिस प्रकार निर्माता अपने उत्पाद को थोक विक्रेता के यहाँ बेचता है, जो प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर, वो थोक विक्रेता को अपना सामान देता है पहले, और थोक विक्रेता खुदरा को देता है। तो खुदरा विक्रेता किसको देगा, ग्राहक को देगा या उपभोक्ता को देगा, खुदरा। जिस प्रकार निर्माता अपने उत्पाद को थोक विक्रेता के यहाँ बेचता है, उसी प्रकार खुदरा विक्रेता अपने उत्पाद को उपभोक्ता के पास बेचता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। निर्माता को का नहीं होगा, दुकानदार को नहीं बेचता, विक्रेता को नहीं बेचता। अगला प्रश्न है, बहिर्गामी पत्र का प्रेषण से संबंध जो है, आवक पत्र का आपको ज्ञात करना है। बहिर्गामी पत्र का संबंध प्रेषण के साथ किस प्रकार है, वो ज्ञात करना है। जिस प्रकार बहिर्गामी पत्र का प्रेषण होता है उसी प्रकार आवक पत्र की प्राप्ति होती है। प्रेषण मीन्स भेजा जाता है और आवक पत्र को रिसीव किया जाता है। यह हो गया सेंडर और यह हो गया रिसीवर। तो बहिर्गामी बाहर भेजने वाला आदमी भेजता है, आवक पत्र को रिसीव किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राप्ति। यहाँ पे 96 का क्या हो जाएगा, प्राप्ति। आवक पत्र का संबंध प्राप्ति के साथ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, वर्षा का संबंध शीत ऋतु के साथ जिस प्रकार है उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या आएगा, जिसका संबंध दुख या शोक के साथ स्थापित करना होगा। तो वर्षा और शीत ऋतु में क्या संबंध है, वर्षा के बाद शीत ऋतु आता है। देखिए, ये बाद आने वाला है, वर्षा के बाद आपका शीत ऋतु आता है, ये बाद। तो किसके बाद दुख आता है, तो बाद वाला यहाँ पे भी ढूंढेंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। किसके बाद दुख या शोक, भाग्य के बाद नहीं। किसके बाद दुख आता है, आपका आंसू के बाद नहीं, उदासी के बाद नहीं, दुर्घटना के बाद आपका
दुख को और या शोक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब संबंध देखिए कैसे स्थापित होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। टूथपेस्ट का संबंध दबाना से जिस प्रकार है, द्रव्य का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो टूथपेस्ट और दबाना में क्या संबंध है? टूथपेस्ट से पेस्ट निकालने के लिए उसे दबाया जाता है, उसी प्रकार द्रव तिरछा करने पर बाहर निकलता है। उसी प्रकार द्रव को टेढ़ा करेंगे तो बोतल से या गिलास से या लोटा से या बाल्टी से बाहर आएगा, तिरछा करने से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निकालने के संबंध में, सामान निकालने के संबंध में यह प्रश्न था। तो द्रव कैसे निकाला जाएगा? द्रव तिरछा करेंगे तब तो निकलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। दौड़ का संबंध टांगे के साथ जिस प्रकार है, तो रंगना का संबंध ज्ञात करना है। दौड़ का संबंध जैसे टांगों से दौड़ा जाता है, देखिए इससे दौड़ा जाता है, टांगों से दौड़ा जाता है, उसी प्रकार रंगना किससे होगा? कैनवास से होगा। किससे हो जाएगा आपका? रंगना कैनवास से नहीं होगा, काला से नहीं होगा। रंग जब तक नहीं होगा तो रंगेंगे कैसे? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपके लिए अगला प्रश्न है। चिकित्सा डॉक्टर से जिस प्रकार संबंध है, खेलकूद किससे संबंध होगा? चिकित्सा का संबंध डॉक्टर के साथ कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे डॉक्टर चिकित्सा करते हैं, डॉक्टर का क्या काम है? चिकित्सा करना, इलाज करना। इलाज करना, चिकित्सा का मतलब होता है इलाज करना। तो डॉक्टर का पेशा है इलाज करना। तो खेलकूद, खेलकूद क्या हो जाएगा? खेलकूद का संबंध हम कैसे ज्ञात करेंगे? खेलकूद का संबंध आप ज्ञात कर सकते हैं, उसी प्रकार खिलाड़ी क्या करता है? खेलकूद करता है। खेल प्रशिक्षण नहीं करेगा, खेल भी नहीं करेगा, खेल का मैदान, खिलाड़ी खेलकूद करेगा। डॉक्टर इलाज करेगा तो खेलकूद कौन करेगा? खिलाड़ी करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। सम्मेलन का संबंध अध्यक्ष के साथ जिस प्रकार है, समाचार पत्र का आपको ज्ञात करना है। सम्मेलन और अध्यक्ष में क्या संबंध है? सम्मेलन जिस प्रकार सम्मेलन का प्रधान अध्यक्ष होता है, कोई भी सम्मेलन होता है उसका प्रधान होता है या प्रमुख है, या कौन है? प्रमुख है, प्रधान। प्रधान मीन्स होता है प्रमुख, मतलब अध्यक्षता करता है किसी भी सम्मेलन का, तो अध्यक्ष होता है। समाचार पत्र का क्या हो जाएगा? समाचार पत्र का मेन क्या होता है? अध्यक्ष, आपका संपादक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका सम्मेलन का, अच्छा डबल हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न है। दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है जिस प्रकार, उस प्रकार पश्चिम का आपको ज्ञात करना है। दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से कैसे ज्ञात कीजिएगा? ज्ञात कीजिए आप। दक्षिण का संबंध, यदि दक्षिण दिशा में से 135 डिग्री घड़ी की सुई के चलने की दिशा में घुमा जाए तो उत्तर पश्चिम दिशा, देखिए यहाँ दिशा से ऐसे ज्ञात कीजिए। दक्षिण दिशा ये हो गया आपका, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर। और दक्षिण का संबंध आपको उत्तर पश्चिम से ज्ञात करना है। उत्तर, ये उत्तर पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम ये हो गया आपका, उत्तर पश्चिम ये हो गया। अब दक्षिण से आपको घड़ी की दिशा की तरफ जाना है, तो ये 90 डिग्री आए, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो 9 4 कितना हो गया? दोनों जोड़ेंगे तो 135 डिग्री। तो दक्षिण से 135 डिग्री हम घड़ी की दिशा में गए, क्लॉकवाइज गए, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा सुई की तरफ जाना क्लॉकवाइज होता है। तो हम उत्तर पश्चिम की ओर आ जाते हैं। उसी प्रकार पश्चिम से जब हम जाएंगे, ये पश्चिम है, यहाँ से 135 डिग्री जब जाएंगे हम, 135 डिग्री जाएंगे तो यहाँ से पश्चिम से, तो ये 90 डिग्री हुआ। उत्तर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और उत्तर पूरब हमारा क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। तो उत्तर पूरब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। अगला प्रश्न है। चूहा का संबंध बिल्ली के साथ जिस प्रकार है, उसी प्रकार कीड़ा का संबंध ज्ञात करना है। तो चूहा और बिल्ली, जिस प्रकार बिल्ली चूहा को खा जाती है, चूहा का भोजन, बिल्ली का भोजन है चूहा, भोजन है, खा जाती है। तो कीड़ा, उसी प्रकार पक्षी कीड़ा को, किसका भोजन है? पक्षी रेशम, पक्षी का भोजन है कीड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। वेस्ट का संबंध नॉर्थ ईस्ट से है जिस प्रकार,
उसी प्रकार साउथ का ज्ञात करना है, बस वही है आपका दिशा वाला। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। वेस्ट का संबंध नॉर्थ ईस्ट से है, तो नॉर्थ ईस्ट ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया। अब यहाँ से 90 डिग्री ये आया क्लॉकवाइज, और यहाँ से फिर 45 डिग्री आ गया, तो टोटल 135 डिग्री, ये दोनों मिलके कितना चला 135 डिग्री। आपको साउथ से 135 डिग्री चलना है, तो साउथ आपका यहाँ पर है, यहाँ से 190 डिग्री यहाँ पे आए आप, और 45 डिग्री आएंगे तो यहाँ आएंगे, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, NW नॉर्थ वेस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। संबंध कैसे निकालते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच पाए और वो भी प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।